जय हिंद डियर। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि आपसे अगर कोई फॉर्म फिलअप करते समय गलती हो गया तो आप उसको कैसे एडिट करिएगा। ठीक है सर, कुछ दिन बचा हुआ, सबसे पहले आराम से एडिट कर लो अगर कुछ गलती हुआ तो। सर क्या, उससे पहले बता दें सर, अगर आप लोगों में से कोई फाउंडेशन कर रहे हो सीएमए का, है ना, तो सर यहाँ क्लासेस चल रहा सीएमए फाउंडेशन का क्लासेस, आप इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो सर क्या है, इसका कोर्स फीस कितना है, 12,999। और सर इस मोबाइल नंबर पर आप क्या कर सकते हो सर, एसएमएस और कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सर क्लासेस क्या होता है, क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड होता है, सारा सब्जेक्ट करवाया जाता है। इसी तरह अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन लेना है तो सर फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सर इसका एग्जाम जनवरी से फरवरी के आसपास होगा और क्लासेस का टाइमिंग क्या सर, 3 से 4। इसका क्लासेस का टाइमिंग सर 11 से लेकर 2 बजे तक। इसका ट्यूशन फीस पर मंथ 799 है ना। ये क्लासेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में कर सकते हो। इसी तरह सर हमारे यहाँ क्लास 11 एंड 12 का भी क्लासेस चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग है ना। सारा रिकॉर्डेड मिल जाता है, एक महीने का क्लासेस हुआ है, घबराने का कुछ नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाता है। सर 11 का क्लासेस का टाइमिंग कितना है, 5 से 6, 6 से 7। 5 से 6 में ये सारा क्लासेस होगा, 6 से 7 में ये क्लासेस होगा। ओके, इसका फीस है 710 रुपया। ओके, एंड क्लास 12 का सर, क्लास 12 का फीस है 810। इसका भी रूटीन है 5 से 6, 6 से 7। सर 5 से 6 में ये क्लासेस होगा और 6 से 7 में ये क्लासेस होगा। हर सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। सर क्लासेस आप 3 तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हो या आस पड़ोस हो तो प्लीज़ उसको रेफरेंस दीजिएगा। अब आते हैं आप लोग एडिट कैसे करिएगा। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आप देखिए स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करिएगा तो ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो ईमेल आईडी था वो डाल दीजिएगा और उस समय से फॉर्म फिलअप करते समय पासवर्ड क्रिएट किए तो वो पासवर्ड यहाँ डाल दीजिएगा। डालने के बाद क्लिक करिएगा तो देखिएगा एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वो पेज इस तरह का रहेगा। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा राइट कॉर्नर में यहाँ जो हम येलो दे दिए, साइन कर दिए, यहाँ आके क्लिक करिएगा। कहाँ क्लिक करिएगा, देखो येलो दिए, यहाँ क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ऐसा एक पॉपअप निकल आ जाएगा से। इसमें बहुत सारा कुछ लिखा रहेगा, आप किस में क्लिक करोगे सर, इसमें क्लिक करोगे माई प्रोफाइल में। देखो हम ग्रीन कर येलो कर दिए देखोगे तो माई प्रोफाइल में क्लिक करोगे। जैसे माई प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा व्यू आ जाएगा। ये जो व्यू आ जाएगा इस सब क्लिक करोगे तो अपना देख पाओगे क्या क्या फिलअप की हो, बट एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट करने के लिए देखो हम यहाँ रेड कलर कर दिए, आप इसको क्लिक करोगे। जैसे इसको क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको ये 6 चीज़ दिखाया जाएगा कि 6 चीज़ के थ्रू आपका क्या गलती हुआ वो आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। पहला मान लो चेंज मोबाइल, हम याद किए तो किसी का मान लेते मोबाइल गलत एंट्री हो गया और सर मोबाइल एक्टिव होना चाहिए जब तक एडमिशन नहीं होता है। ऐसा नंबर डालो जो एक्टिव रहे, मैसेज आए कम से कम। तो इसको क्लिक करोगे, मान लेते सर आपका मोबाइल नंबर गलत टाइप हो गया तो इसको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ऐसा आ जाएगा पेज। उस पेज में क्या करोगे, अपना इंटर न्यू मोबाइल, जो नया मोबाइल चाहते हो उस मोबाइल नंबर को यहाँ लिख दो। जैसे लिखोगे सेंड ओटीपी करोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको डाल दोगे, आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, एडिट नंबर एडिट हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया सर। पहला क्या सीख चुके, चेंज इन मोबाइल नंबर, एकदम इजी है। दूसरा एडिटेड क्लास 12 बोर्ड, याद रखिएगा यही आपको अपडेट करने का मौका नहीं दे रहा। इसका मतलब अगर इसको अपडेट करना है तो फिर से क्या करोगे, कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिलअप करोगे। देखना इसमें क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक पेज शो करेगा। देखो यहाँ आ रहा एरर, क्लास 12 बोर्ड इन्फॉर्मेशन नॉट एडिटेबल। अभी एडिटेबल नहीं होगा। करना हो तो सर लास्ट में भी बता रहे कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म फिलअप कर लो। सर अभी भी 2-3 दिन बचे हुआ कर सकते हो। क्लियर है? तो सर क्या बोले हम लोग, क्लास 12 का जो है वो एडिट नहीं कर सकते हो तो सर इसको एडिट कर सकते हैं, इसको करें। अब आते चेक प्रोफाइल, इसको क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में एक एक करके बता रहे, समझ में आ रहा है ना। ये आसानी से हो गया। क्या नंबर डालोगे, ओटीपी उसको डाल दो, कहानी खत्म। ये चेंज नहीं कर सकते हो, करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते अनलॉक प्रोफाइल को करना है तो अनलॉक प्रोफाइल में क्लिक करोगे, करने के बाद ये आ जाएगा। जैसे ही आ गया देखोगे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कंफर्म करो तो याद रखना आपका इससे पहले जो प्रेफरेंस था वो डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से प्रेफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करके आपका जो प्रोफाइल है सब यहाँ चेक कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो जो आपसे गलती हो गई है। हाँ, हो जाने के बाद फिर क्या करना, प्रेफरेंस लिस्ट को फिर बना लेना जैसे पहले बनाए थे, क्योंकि इसको क्लिक करने तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट खत्म हो जाएगा, फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये याद है। ठीक है,
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। सर चेंज मोबाइल एडिट कर लिए, क्लास 12 का तो एडिट नहीं होगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आइए अब आते कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अब मान लो आपका क्या हो रहा है, ये आपको चेक करना, ये कुछ एडिट नहीं हो पा रहा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, जो भी रजिस्ट्रेशन की उसको कैंसिल करो। तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे, बताना पड़ेगा अब कैंसिल क्यों कर रहे हो। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट पेज में बता, जैसे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ देखो आया कि मेरा डोमिसाइल गलत हो गया या रजिस्ट्रेशन गलत लिख दिए, है ना, रोल नंबर गलत लिख दिया, ऐसा कुछ है, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना और कंफर्म कर देना, देखना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ फिर क्या करेंगे, फिर शुरू से फॉर्म फिलअप करोगे जैसे करते हो, समझ में। पर इस बार ठीक से करना, बार बार एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा, क्लियर है, क्योंकि सर 1 जुलाई तक लास्ट है, ये आएगा। अब वो करने के बाद यहाँ कंफर्म लिखोगे, लिखना पड़ेगा, जैसे कंफर्म लिखोगे इसको क्लिक करो, आपका OTP आएगा, OTP डालोगे, आपका क्या हो जाएगा सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो सर 4 चीज सीख लिए, क्या, मोबाइल कैसे चेंज करिएगा, क्लास 12 का बोर्ड का तो एडिटेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको अगर इसमें गलती हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना पड़ेगा, या अनलॉक में क्लिक करके एक बार जाके देखना वहाँ ऑप्शन दे रहा कि नहीं चेंज करने का, अगर दे रहा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट चेंज पासवर्ड। अब पासवर्ड डालो तो ऐसा डालो कि तुम भूल जा रहे हो बार बार, तो कोई कॉमन पासवर्ड डालो, अगर उसको चेंज करना तो इसको क्लिक करोगे, करने के बाद एक नेक्स्ट पेज में ऐसा आएगा, क्या करना है, आप जो करंट पासवर्ड चाहते हो उसको यहाँ लिख दो, है ना, नहीं, ये जो आपका करंट पासवर्ड है जो आप पहले बनाए उसको लिखोगे, नया पासवर्ड यहाँ लिखोगे, फिर क्या करो, जो न्यू पासवर्ड फिर एक बार यहाँ लिखोगे, लिख कर सबमिट करोगे तो आपका क्या होगा सर, पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। अब उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब आते हैं लास्ट का सर चेंज ईमेल या यूजर आईडी। जनरली से सबका मैक्सिमम स्ट्रिंग तो ईमेल ही से यूजर आईडी बना, आप चाहते हो तो यूजर ईमेल का जगह पर अपना नाम से भी चेंज कर सकते हो। तो इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा सर, इस पेज में क्या करना है, आपका क्लिक करोगे तो ईमेल आ जाएगा, है ना, आपको क्या न्यू ईमेल चाहिए वो डाल दो और वो ईमेल यहाँ लिख दो संग संग और सेंड करो, तो आपका OTP आएगा, फिर OTP पुट करोगे, आपका मेल चेंज हो जाएगा। ये रहा एडिट करने का ऑप्शन। बार बता रहे हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो संग संग अगर फॉर्म फिलअप नहीं हो, कभी कभी दिखाता है कि आपका माने आधार कार्ड यूज है, तो हो सकता है वो डेटा अभी तक कुछ दिन में माने कुछ घंटा रहेगा, तो क्या करने के बाद मोबाइल को या लैपटॉप को कंप्यूटर को ऑफ ऑन करके करोगे तो हो सकता है फिर वो शो ना करे कि आपका आधार कार्ड यूज है, या आपको एक दिन बाद करना पड़ेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसा देखा गया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद जब फिर से वो एडिट करने जा रहा है ना, फिर से फॉर्म फिलअप करना, तो बोला आधार कार्ड यूज है, अब जैसे वो एक दिन बाद करा तो क्लियर हो गया, तो हो सकता है सर उसके मेमोरी में रह जाता है। तो आप एक काम करना, अपना मोबाइल या लैपटॉप या किसी उसको ऑफ करके रिफ्रेश करके फिर फॉर्म फिलअप करना, फिर भी अगर दिखा रहा कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एक दिन ऑफ करके दूसरा दिन ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रखिए। जय हिंद।